स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 रैशनल नंबर। चैप्टर का नाम है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो नीचे रैशनल नंबर्स दे रखे हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जब पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये ऐसे चलता चला जाएगा। समझ में आया? गुड। सॉल्यूशन 10 का फर्स्ट, -3/5 -2/5 एंड -1/5। ये तो देखो काम आसान है क्योंकि डेनोमिनेटर इन तीनों का सेम है, तो जिसकी वजह से जो ऊपर सबसे छोटी वैल्यू हमें लेनी है वो पहले, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। इन तीनों में सबसे लेफ्ट मोस्ट जो आएगा वो सबसे छोटी वैल्यू होती है नंबर लाइन के ऊपर। तो -3 सबसे लेफ्ट मोस्ट आती है, पहले -1 आती है, -2 आती है, फिर -3 आती है। तो ये तो वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले -3, फिर -2, फिर -1। क्यों भला? इन तीनों में सबसे लेफ्ट में कौन सी आती है? ये आती है ना। तो इन असेंडिंग ऑर्डर, ये वैसे है ही असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन लिख करके फिर दोबारा लिख देते हैं। सबसे लेफ्ट में ये, अब इन दोनों में सबसे लेफ्ट में कौन आती है? -1 या -2? -2 लेफ्ट में आता है, तो ये छोटी वैल्यू हुई, -2/5, और फिर ये बचा हुआ ये लिख दिया आंसर। ठीक है, आसानी से हो गया। अब सेकंड पार्ट, -1/3 -2/9। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा रहेगा, इंप्रेशन अच्छा जाएगा, मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे फिर। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका डेनोमिनेटर बराबर करना होगा। 393, इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो 9 आएगा, क्योंकि इन 3 का, 9 का और 3 का, इन तीनों का मल्टीपल 9 है। 9 इन तीनों की टेबल में आता है, तो एलसीएम भी 9 ही होगा। ऐसा होगा अगर मान लिया कि कोई भी नंबर एक बाकी सबकी टेबल में आता हो तो वही एलसीएम होता है। तो 9 मल्टीपल है तो 9 ही एलसीएम होगा। निकाल के देखना चाहें तो देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1, 3 3 जा 9 एलसीएम। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये 9 है, इसको जरूरत नहीं है, इसको 3 से किया, इसको भी 3 से किया, तो ये बना -3/9, ये -2/9 और ये -12/9। माइनस के केस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो छोटी, जो छोटी है वो बड़ी। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, इसको आपको माइनस को छोड़ करके इसको एक असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे बड़ी वैल्यू पहले। ठीक है, ASCENDING, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव में उल्टा रोल होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है -12/9, उससे छोटी वैल्यू ये है, और उससे सबसे छोटी वैल्यू -2 है। लेकिन क्योंकि माइनस हो गया तो ये उलट सिस्टम हो गया, सबसे लेफ्ट मोस्ट ये आते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू ये, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू ये, और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू ये, माइनस होने की वजह से। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट, गिवन लिखना चाहें लिख दीजिए। गिवन रैशनल नंबर्स -3/7 -3/2 -3/4। इसमें एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी न्यूमरेटर, चलिए इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगा तो करते ही नहीं है, कन्फ्यूजन वाला काम करते ही नहीं है।
7, 2 और 4 इसका एलसीएम निकालते हैं। 7, 2, 4। तो पहले 2 से 7 का 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से 7 का 7, 1 का 1, 2 1 जा 2। फिर 7 से 1 1 1, 2 2 जा 4, 7 जा 28। 28 हमारा एलसीएम आ गया। फिर डिनोमिनेटर में 28 बनाएंगे, -3/7 -3/2 -3/4। 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी। 28 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 14 जार 14 2 जार 28 होता है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 7 से करना पड़ेगा, 7 से। तो ये आया -12/28, ये आया -42/28, ये आया -21/28। ठीक है। अब फिर वही बात, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी होगी, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली -42, जो इन दोनों से छोटी है। आप लोग क्या करते हो, ये चीज़ लिखते ही नहीं हो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली चलो ये पता लग जाता है कि भाई ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, तो फिर स्टेटमेंट वगैरह काम नहीं आती, उसी हिसाब से प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन अगर आप फेयर नोटबुक में कर रहे हैं 7th क्लास की, तो वहाँ पे तो तरीके से करना चाहिए। तो ये लिखते ही नहीं हो आप लोग, लिखना चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ये सबसे बड़ी वैल्यू 42, जो कि सबसे छोटी होगी नेगेटिव होने की वजह से। उसके बाद इन दोनों में 21 बिगर वैल्यू है, तो वो छोटी होगी नेगेटिव होने की वजह से। और बची ये, फिर ये लास्ट में ये लिख दी। और अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे। बीच वाली है ये, इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो -3/2 -28, ये कैसे लिख दी, 21 है ये। तो फिर इसकी कोरस्पॉन्डिंग थर्ड ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये लिखेंगे -3/4 -12/28 फर्स्ट, ये फर्स्ट, -3/7 आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अच्छे से इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा, और अच्छे से प्यारी प्यारी राइटिंग के अंदर लिखिए, अच्छे से लिखिए, प्यारा लिखिए, ताकि चेकर भी चेक करके खुश हो जाए और आपको मार्क्स पूरे मिले, है ना? गुड। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।